हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप अपने बिहार बोर्ड की परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम आपके लिए विज्ञान विषय, मैट्रिक के विज्ञान विषय से बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव लेकर आए हुए हैं जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत उपयोगी साबित होंगे। अगर आप इस क्लास को अच्छे तरीके से देख रहे हैं और समझ रहे हैं तो मैं उम्मीद नहीं, पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूँ कि आप बोर्ड परीक्षा में बहुत अच्छा नंबर प्राप्त करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं अपने पहले नंबर क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है, हवा में स्वतंत्र रूप से लटका हुआ क्षैतिज चुंबक हमेशा रहता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, ए में किसी भी दिशा में, बी में पूरब से पश्चिम दिशा में, सी में उत्तर से दक्षिण दिशा में और डी में इनमें से कोई नहीं। तो हम आंसर देखते हैं। हमारा आंसर होगा सी, उत्तर से दक्षिण दिशा में हमेशा क्षैतिज चुंबक लटका रहता है। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा 2 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत धारावाही तार के पास कंपास रखने पर क्या होता है। में दिया हुआ है, ए में विक्षेपित होगी, बी में तार विक्षेपित होगा, सी में विक्षेपित नहीं होगी, डी में इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, विक्षेपित होगी, क्योंकि धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या है, बिल्कुल सही है। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, फैराडे की खोजों में शामिल है। ऑप्शन में दिया हुआ, ए में विद्युत चुंबकीय प्रेरण, बी में विद्युत अपघटन के नियम, सी में दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, दोनों। देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, इसलिए जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं वो बार बार आने के भी चांसेस होते हैं। तो आप लोग इसको अच्छा से तैयारी कीजिए। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विद्युत मोटर बदलती है। ए में रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में और विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। तो हमारा ऑप्शन नंबर 20 सही है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 5 नंबर क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में तर्जनी दर्शाती है, यानी कि। तो हम देखते हैं, ऑप्शन में दिया हुआ है चुंबकीय क्षेत्र, बी में बल, सी में धारा, इन और डी में इनमें से कोई नहीं। तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्या, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, धारा प्रवाहित तार के ऊपर नीचे चुंबकीय क्षेत्र होते हैं। ऑप्शन ए में दिया है विपरीत, बी में समान, सी में नहीं होते हैं, डी में इनमें से कोई नहीं। हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि धारा प्रवाहित तार के ऊपर नीचे चुंबकीय क्षेत्र होते हैं विपरीत। अगला क्वेश्चन है, जल विद्युत ऊर्जा है। ए में नवीकरणीय, बी में अनवीकरणीय, सी में दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जो जल विद्युत ऊर्जा है वो नवीकरणीय है, यानी कि उसको पुनः हम प्राप्त कर सकते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है। तो ऑप्शन ए में दिया है नाइट्रोजन, बी में कार्बन डाइऑक्साइड, सी में ऑक्सीजन और डी में इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड के चलते वैश्विक ऊष्मन जो होता है वो बढ़ता है, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग जो गैस होता है किसके कारण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। हमारा अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, पीत रस स्रावित होता है। तो ए में मुख गुहा से, बी में यकृत से, सी में छोटी आंत से, डी में अमाशय से। हमारा ऑप्शन नंबर 20 से हो जाएगा, यकृत से, यानी कि पीत वसा पाचन में क्या करता है, सहायक होता है। 10 नंबर क्वेश्चन है, विल्ली का कार्य है। ए में अवशोषण को रोकना, बी में क्षेत्र घटाना, सी में क्षेत्र बढ़ाना, डी में इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्षेत्र बढ़ाना। अधिक अवशोषण के लिए क्या करता है, अपने क्षेत्र को बढ़ा लेता है। नंबर क्वेश्चन है, मुख गुहा का पिछला भाग क्या कहलाता है। तो हमारा इससे हमारा ये जो मुख है तो इसका जो पिछला भाग होता है यहाँ पर, इसको हम क्या बोलते हैं। तो ऑप्शन ए में दिया है ग्रास नली, बी में ग्रासनी, सी में ग्रहणी और डी में अंगयाशय। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ग्रसनी।
अगला क्वेश्चन है ऑक्सीजन का प्रवेश और CO2 का निष्कासन क्या कहलाता है। तो ए में दिया है श्वासोच्छ्वास, बी में निश्वसन, सी में अंतःश्वसन और डी में इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। जो गैसों का आदान प्रदान होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, श्वास उच्छ्वास बोलते हैं। 13 नंबर हमारा क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण में O2 का स्रोत है। तो ए में पर्णहरित, बी में CO2, सी में जल, डी में सूर्य। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्या, जल, यानी कि जल का अपघटन होता है और O2 बाहर निकलता है। नंबर क्वेश्चन है कोशिका की ऊर्जा मुद्रा है। ए में ATP, बी में ADP, सी में DTP, डी में इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर से हो जाएगा ATP, यानी कि ऊर्जा का भंडार होता है हमारा कोशिका की मुद्रा, ऊर्जा मुद्रा। 15 नंबर क्वेश्चन है जाइलम का क्या कार्य है। ए में भोजन, बी में ऑक्सीजन, सी में अमीनो अम्ल, डी में जल। तो हमारा ऑप्शन डी सही है, जल। जल व खनिज का परिवहन करता है कौन, जाइलम। पौधे के एक भाग से दूसरे भाग तक जल को पहुंचाता है। 16 नंबर क्वेश्चन है रक्त में प्लाज्मा के अलावा और क्या होते हैं। ऑप्शन ए में दिया है RBC, बी में दिया है WBC, सी में दिया है प्लेटलेट और डी में दिया है सभी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभी, क्योंकि रक्त में जो होते हैं प्लाज्मा के अलावा RBC भी होता है, WBC भी होता है और प्लेटलेट्स भी होते हैं। ये सभी क्या है, रक्त के घटक होते हैं। घटक का मतलब भाग। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर अम्ल विद्युत चालकता है क्योंकि ए में आयनित होता है, बी में विलेय, सी में अविलेय, डी में इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, आयनित होता है क्योंकि आयन विद्युत प्रवाह करते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है गंधीय सूचक नहीं है। ए में लौंग तेल, बी में वेनिला, सी में शकरकंद, डी में इनमें से कोई नहीं। तो जो शकरकंद होता है उसमें कोई गंध नहीं होता है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या है, बिल्कुल सही है। और क्वेश्चन है चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ए में सिट्रिक, बी में एसिटिक, सी में मेथनोइक, डी में इनमें से कोई नहीं। तो जो चींटी का डंक होता है उसमें मेथनोइक अम्ल है जिसको हम लोग बोलते हैं फार्मिक एसिड। क्वेश्चन है जल में डुबो कर रखा जाता है। ए में श्वेत फास्फोरस, बी में लाल फास्फोरस, सी में आयोडीन, डी में गंधक। तो देखिए जो श्वेत फास्फोरस होता है वो बहुत जल्दी ऑक्सीजन से अभिक्रियाशील या प्रकाश से क्रिया करके क्या करता है, जल उठता है। इसलिए इसको हम लोग जल में डुबा कर रखते हैं ताकि यह क्रिया न करे और ज्वलनशील ना हो। क्वेश्चन है अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को क्या कहा जाता है। तो अयस्क में जो भी अशुद्धि होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, गैंग बोलते हैं। यानी कि हमारा बी नंबर जो ऑप्शन है बिल्कुल सही है। ऑप्शन में दिया हुआ है ए धातुमल, बी में अघाती यानी कि गैंग, सी में खनिज और डी में इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या है, बिल्कुल सही है। नीचे लिखा भी है अयस्क में उपस्थित अवांछनीय यानी कि अशुद्ध पदार्थ को हम लोग गैंग कहते हैं। क्वेश्चन है 22 नंबर किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। ऑप्शन ए में दिया है सोडियम, बी में तांबा, सी में निकेल, डी में एल्यूमिनियम। तो देखिए इसमें सबसे जो कोमल धातु है चारों में तो क्या है, सोडियम, जिसको हम आसानी से चाकू से भी काट सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या है, बिल्कुल सही है। 23 नंबर क्वेश्चन है सोने में कौन सी धातु मिलाकर मिश्र धातु बनाई जाती है। ऑप्शन ए में दिया है लोहा, बी में तांबा, सी में जस्ता, डी में चांदी। तो सोने में लोहा नहीं मिलाया जाता है, तांबा मिलाया जाता है, जस्ता नहीं मिलाया जाता है और चांदी भी नहीं मिलाया जाता है, क्योंकि तांबे के अंदर क्या होता है, चमक होती है और ये लगभग सोने के रंग की ही होती है। ठीक है, इसलिए इन चारों में से हमारा बी नंबर सही हो जाएगा, तांबा। तांबा मिलाने से सोना क्या हो जाता है, और कठोर बन जाता है। 24 नंबर क्वेश्चन है सिलिकॉन क्या है। ए में अधातु, बी में धातु, सी में मिश्र धातु और डी में उपधातु। तो इनमें धातु और अधातु दोनों के गुण होते हैं, तो इसलिए क्या हो गया, उपधातु होता है। ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल सही है। नंबर क्वेश्चन है दोहरा परिसंचरण नहीं पाया जाता है। ए में मेढक में, बी में मछली में, सी में पक्षी में, डी में मनुष्य में। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। मछली में एकल परिसंचरण होता है, कि मेढक में, पक्षी में और मनुष्य में दोहरी परिसंचरण होता है। इसमें क्वेश्चन है यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है। तो ए में वृक्क से, बी में फेफड़े से, सी में यकृत से और डी में इनमें से कोई नहीं। तो जो यूरिया होता है रक्त में यकृत से प्रवेश करती है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या है, बिल्कुल सही है। 27 नंबर क्वेश्चन है
ग्लूकोज का पुनः अवशोषण कहाँ होता है? ए में पीसीटी में, बी में डीसीटी में, सी में हेनले लूप में, डी में इनमें से सभी। तो हमारा ऑप्शन ये होगा पीसीटी में, क्योंकि अधिकतम पुनः अवशोषण पीसीटी में होता है। इस नंबर क्वेश्चन है, अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? तो पाचन ए में दिया है, बी में दिया है परिसंचरण, सी में उत्सर्जन तंत्र और डी में तंत्रिका तंत्र। तो जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो हमारे उत्सर्जन तंत्र के द्वारा बाहर निकलते हैं। तो हमारा ऑप्शन सी क्या है? सही है। 29 नंबर क्वेश्चन है, मेरु रज्जु के आघात से क्या हो सकता है? ए में घेंगा, बी में बौनापन, सी में मधुमेह और डी में लकवा। तो हमारे अगर मेरु रज्जु में कोई भी चोट आती है उससे हमको क्या हो सकता है? लकवा हो सकता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है? बिल्कुल सही है। इस नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे लंबी ग्रंथि है? तो ए में एड्रिनल, बी में लीवर, सी में अंडाशय, डी में अंगनाशय। तो हमारा ऑप्शन नंबर है यहाँ पे बी सही हो जाएगा, लीवर, क्योंकि लीवर सबसे बड़ा अंग व ग्रंथि होता है। एड्रिनल जो है हमारे गर्दन के अंदर पाया जाता है, अंडाशय हमारे वृषण में होता है और अंगनाशय ये भी हमारे शरीर के निचले हिस्से का एक अंग है। अब है 31 नंबर क्वेश्चन, पादप हार्मोन कहलाते हैं? ए में फेरोमोन, बी में फाइटो हार्मोन, सी में एंजाइम, डी में इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फाइटो हार्मोन पौधे के रासायनिक नियामक होता है। 32 नंबर क्वेश्चन है, पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन का उदाहरण है? ए में प्याज, बी में आलू, सी में गुलाब, डी में ब्रायोफिल्म। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, ब्रायोफिल्म। ये पत्तियों से क्या कर लेते हैं? नए पौधे को जन्म देते हैं। यानी कि अगर कोई पत्ती है, ठीक है, अगर इसको बीच से काट दिया जाए तो हमारा ये दो भाग में हो जाएगा। अब ये दोनों भाग से हम चाहें तो क्या हो सकता है? कोई नए पौधे का जन्म हो सकता है। 33 नंबर क्वेश्चन है, यदि लेंस की फोकस दूरी f और शक्ति p हो तो? ऑप्शन ए में दिया है f + p = 0.5, बी में दिया है f × p = 1, सी में दिया है p + f = 1 और डी में दिया है p + f = 2। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, f × p = 1, क्योंकि पावर इक्वल टू होता है 1/f मीटर में। 34 नंबर क्वेश्चन है, कैमरे का कौन सा भाग रेटिना की तरह कार्य करता है? तो ए में दिया है द्वारक, बी में लेंस, सी में फिल्म, डी में दिया है शटर। हमारा ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा फिल्म। फिल्म पर प्रतिबिंब बनता है, यानी कि फिल्म को हम लोग बोलते हैं क्या? रेटिना। यानी कि हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है। अब अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, स्वस्थ नेत्र का निकट व दूर बिंदु क्या है? तो ए में दिया है 0 व अनंत, बी में 25 सेंटीमीटर व 250 सेंटीमीटर, सी में 25 सेंटीमीटर व अनंत और डी में 0 व 25 सेंटीमीटर। तो आपको पता होना चाहिए, निकट बिंदु हमारा 25 सेंटीमीटर होता है और दूर बिंदु हमारा क्या होता है? अनंत होता है। तो हम ऑप्शन में देख रहे हैं कि हमारा जो सी है बिल्कुल सही है, 25 सेंटीमीटर व दूर के लिए अनंत। 36 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रमा पर आकाश दिखाई देता है? तो ऑप्शन ए में दिया है लाल, बी में नीला, सी में काला, डी में उजाला। तो चंद्रमा से अगर हम आकाश को देखेंगे तो हमको काला दिखाई देगा, तो यानी कि हमारा सी नंबर ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही है। और ये काला क्यों दिखाई देता है? क्योंकि वहाँ पे हमारा वायुमंडल नहीं होता है। 37 नंबर क्वेश्चन है, समंजन क्षमता कम होने से क्या होता है? ए में दूरदृष्टि दोष, बी में ज़्यादा दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष और डी में वग्नता। वग्नता का मतलब हो गया कि आप इसमें रंग को नहीं पहचान सकते हैं, ठीक है। और दूरदृष्टि दोष का मतलब हो गया कि आप दूर की रखी वस्तुओं को देख सकते हैं, निकट की रखी वस्तुओं को नहीं देख सकते हैं। और ज़्यादा दृष्टि दोष का मतलब क्या हो गया कि ना तो आप दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं और ना ही निकट। और सी में निकट की वस्तु को आप देख सकते हैं और दूर की वस्तु को नहीं देख सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही, ज़्यादा दूरदृष्टि दोष। जो कब होता है? जब कोई व्यक्ति वृद्ध अवस्था यानी कि अपने बुढ़ापे के समय में प्रवेश करते हैं तो ऐसी बीमारी होने का ज़्यादा चांस होता है। नंबर क्वेश्चन है, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या है? ए में ओम मीटर, बी में ओम पर मीटर, सी में ओम माइनस मीटर, डी में कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ओम मीटर। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम मीटर होता है। 39 नंबर क्वेश्चन है, एक जूल में कितनी कैलोरी होती है? तो ए में 0.23, बी में 0.19, सी में 0.21, डी में 0.25। तो एक जूल में
कैलोरी की जो संख्या होती है लगभग 0.23 होती है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या है, सही है। क्वेश्चन है विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किस धातु या किसका बना होता है। तो ए में दिया है लोहा, बी में एल्यूमिनियम, सी में टंगस्टन, डी में तांबा। तो जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या है, बिल्कुल सही है। और एक टंगस्टन के क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि इनका जो गलनांक होता है ऊंच होता है। 41 नंबर क्वेश्चन है किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं। तो ए में विविधता, बी में अंकुरन, सी में प्यूबर्टी, डी में इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, प्यूबर्टी। किशोरावस्था में हार्मोनल परिवर्तन प्यूबर्टी कहलाता है। 42 में क्वेश्चन है परिवार नियोजन के प्रभावी साधन क्या है। तो ए में डायफ्राम, बी में कंडोम, सी में कॉपर ट्यूबल लूप और डी में इनमें से सभी। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी, क्योंकि इन चारों के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, परिवार नियोजन यानी कि जनसंख्या पर नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी क्या है, सही है। 40 नंबर क्वेश्चन है एटाविज्म का क्या अर्थ है। तो ए में जनकों के गुणों का आना, बी में जनकों के गुणों का न आना, सी में पूर्वजों के गुणों का पुनः प्रकट होना और डी में इनमें से सभी। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। पूर्वजों के गुणों का पुनः प्रकट होना क्या कहलाता है, एटाविज्म कहलाता है। इसमें क्वेश्चन है किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाती है। ए में फिनोटाइप, बी में जीनोटाइप, सी में अनुवांशिकता, डी में विविधता। तो हम देखते हैं हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या है, बिल्कुल सही है, जीनोटाइप। जीनों का संयोजन जीनोटाइप है। हमारा 45 नंबर क्वेश्चन है प्रकृति चयन द्वारा विकास कहलाता है। ए में मेंडलवाद, बी में लामार्कवाद, सी में सूक्ष्म विकास, डी में डार्विनवाद। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या है, बिल्कुल सही है, डार्विनवाद। 46 में क्वेश्चन है जय आवर्धन दर्शाने वाला रसायन है। तो ए में CFC, बी में ADP, सी में ATP और डी में DDT। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, DDT खाद्य श्रृंखला में संचय होता है। 40 में क्वेश्चन है प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। ए में अपघटक, बी में सर्वाहारी, सी में मांसाहारी, डी में शाकाहारी। हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या है, बिल्कुल सही है, शाकाहारी। यानी प्राथमिक जो उपभोक्ता होते हैं वो क्या होते हैं, शाकाहारी होते हैं, ये सीधे पौधे पर निर्भर होते हैं। 48 में क्वेश्चन है CFC का व्यापक उपभोग होता है या उपयोग होता है। ए में जेट इंजनों में, बी में रेफ्रिजरेटरों में, सी में एयर कंडीशनरों में और डी में इनमें से सभी। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी। इसमें क्वेश्चन है ब्यूटीन के कितने समावयवी होते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2, ए में 2 है, बी में 3, सी में 4, डी में 5। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 4, यानी कि ब्यूटीन के कितने समावयवी होते हैं, तो 4। ए में 1 ब्यूटीन, सिस 2 ट्रांस 2 आइसो। लास्ट नंबर क्वेश्चन है मिथेन अणु का आकार होता है। ए में एक रेखीय, बी में वलयाकार, सी में समचतुष्फलकीय, डी में अष्टफलकीय। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी है सही, क्या, समचतुष्फलकीय, यानी कि CH4 की संरचना टेट्राहेड्रल होती है। तो आज की क्लास में यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलेंगे आपसे अगली क्लास में 50 से आगे ऑब्जेक्टिव को लेकर, ठीक है। ये जो ऑब्जेक्टिव का पैटर्न तैयार किया गया है या जो क्वेश्चन तैयार किए गए हैं ये VVI सब क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आप अच्छा से देख लेते हैं या रिवीजन करते हैं तो आप 60+ मार्क्स ज़रूर लाएंगे। और इसके साथ ही आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम बहुत जल्द लेके आने वाले हैं, ताकि आप अपनी एग्ज़ाम की तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।